नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ये आम का पौधा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, फल लगा हुआ है छोटे से गमले में और ये फूल आ रहा है। कहीं छोटा फल है, कहीं अभी फूल निकलने की कोशिश हो रही है। तो आप सोचते होंगे कि छोटे से पौधे में ऐसा कैसे हो रहा है। ये क्या है? ये एक आम का ऐसा पौधा है जो कि 12 महीने फल देने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहें कि भाई आप छोटे से गमले में लगा करके पूरे साल आम का यूज़ कर सकें, चटनी के रूप में या अचार के रूप में, तो आप अपने घरों में ये पौधा आसानी से लगा सकते हैं और पूरे साल फल लेंगे। 12 महीने 30 दिन इसके ऊपर फल लगा रहता है, फूल आता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तो आम पकने का सीज़न आ गया है, लेकिन यहाँ देखिए कि ये फल लगा हुआ है और ये फ्लावरिंग इसकी हो रही है। यहाँ देखें तो ये फल बड़ा हो गया है और पौधा बहुत ही छोटा सा है जो कि एक 16 इंची के ट्रे में लगा हुआ है। तो ये है दोस्तों 12 मासी आम इसको बोलते हैं। और इसको आप किसी भी तरीके से घर में नहीं उगा सकते, घर में नहीं बना सकते। ये पौधा ही तैयार आता है। और ये पौधा जैसा कि आप ये देखेंगे, ये जो निशान दिख रहा है या ये निशान दिख रहा है, ये ग्राफ्टेड है। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे सीड से उगा होता है। और इसके ऊपर जो 12 मासी फल देने वाला आम है उसकी टहनी ग्राफ्ट की हुई होती है टेक्निकली तरीके से, ताकि ये छोटे में ही हमारा फ्रूटिंग करता रहे। नहीं तो आमतौर पे आम का पौधा आपने देखा होगा बहुत बड़े आम के पेड़ होते हैं, तब जाके फल आता है। और स्पेशली जब सीड से गुठली से उगाते हैं तो वो 8 से 10 साल बाद जा कर के आपको फल देता है। तो ये देखिए कि छोटे से पौधे में किस तरह से फल आ रहा है और आप अपने घर में आसानी से इसको लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, केयर कर सकते हैं और पूरा साल फ्रूट ले सकते हैं। तो आइए हम जानकारी देते हैं कि इसकी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, इसमें पानी कितना होना चाहिए, क्या हमें खाद इसमें डालना है ताकि ये हमें पूरा साल फ्रूटिंग देता रहे। तो दोस्तों दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ आप क्या करते हैं, घर में गुठली से आम का पौधा लगा लेते हैं और सालों साल उसका इंतज़ार करते हैं कि अब फल आएगा, अब फल आएगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के आते हैं कि मेरा 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, आम फल नहीं दे रहा है। तो उसका क्या कारण है? गुठली से लगाया हुआ पौधा आपका बहुत लंबे समय बाद जाके, जैसा कि मैंने कहा, 8 से 10 साल कम से कम लेगा, तब जाके फल देना शुरू करेगा। वो भी फल की क्वांटिटी उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आप जो लगाते हैं, इसको नर्सरी से लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिंपली लगा देते हैं। उसकी मिट्टी का ख्याल नहीं रखते कि कैसी मिट्टी आम के लिए सूटेबल है, क्या हम न्यूट्रिशन डालें, कब डालें, कितनी क्वांटिटी में डालें। या तो क्या है, मोस्टली लोगों का ये देखा, बस एक सरसों की खली है, उठा के डाल दिया। तो मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि जो आम का पौधा है वो जो सरसों की खली का खाद है वो पसंद नहीं करता है बिल्कुल। जब उसमें डालेंगे एसिडिक होगा, क्योंकि आम का अपना टेक्सचर भी एसिडिक है और जैसे नींबू का है उसका भी एसिडिक है। तो इनमें एसिडिक होने की वजह से अगर दूसरा एसिडिक डालेंगे तो वो खट्टे की वजह से ये पौधा धीरे धीरे आपका डाइबैक हो जाएगा, मर जाएगा। तो मोस्टली लोगों का यही केस हुआ है। इसलिए आप जो खाद डालना है, खाद के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, आगे बने रहिए, ताकि आप अपने घर में आम लगाएं, नर्सरी से लाएं, ग्राफ्टेड पौधा ही लगाएं और उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए फुल फ्लैश फ्रूटिंग ले सकें। तो आइए जानते हैं कि इसकी सॉइल मिक्सचर और इसका जो फर्टिलाइज़र देने का तरीका है, कब देना है, क्या देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप नर्सरी से सपोज करिए कि भाई ये ग्राफ्टेड पौधा ले आए आप, लेकिन घर में क्या होता है कि मिट्टी जो आपकी होती है वो सही नहीं होती है या उसका रेशो सही नहीं होता है, जिस वजह से प्लांट हमारा चलता नहीं। कुछ ही दिनों बाद शिकायत आती है कि पौधा तो मेरा मर गया। हज़ारों का पौधा आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो मिट्टी क्या है जो किसी भी पौधे की है, बैकबोन है। जैसे हम रीढ़ की हड्डी के बगैर चल नहीं सकते हैं, इसी तरह ये प्लांट जो मिट्टी अगर सही नहीं मिली उसको, जो हमारा टेक्सचर होना चाहिए, जैसे बैलेंस डाइट कहते हैं, वो चीज़ ना हुई तो वो पौधा चलेगा नहीं, मर जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हम नर्सरी से लाए गए पौधे के लिए कैसी मिट्टी तैयार करें। एक हमने ये तसला लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि आमतौर पे बताता हूँ मैं, कि हम 5 से 7 पार्ट मिट्टी का लेंगे, गार्डन सॉइल, जो आपके गार्डन में सॉइल है, तो वो लेंगे गार्डन सॉइल का। देखिए ये हमने 1 लिया मेज़रमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, और एक ये 7 भाग देखिए हमने ये मिट्टी का ले लिया। अब 7 भाग मिट्टी जो गार्डन सॉइल है वो ले लिया।
अगर ये आपका सॉइल हार्ड है, बहुत ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मिट्टी बहुत ही सख्त है, तो इसमें एक भाग जो है हम जो भी मेज़रमेंट लेंगे, ये मग ले लें या टब ले लें, बाल्टी ले लें, कुछ भी ले लें, तो उस हिसाब से आपने क्या करना है कि एक पार्ट इसमें सैंड मिला देना है। लेकिन हमारी गार्डन सॉइल जो है वो ठीक है, भुरभुरी है, तो इसमें हम सैंड, रेत नहीं मिलाएंगे, बालू नहीं मिलाएंगे। इसके बाद हम देंगे जो सबसे अहम चीज़ इसके लिए है, वो है हमारा कैल्शियम का सोर्स। क्योंकि प्लांट की मजबूती, प्लांट का गुठली बनना और प्लांट की हेल्थ के लिए कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम हम नेचुरल देते हैं, और वो क्या है नेचुरल कैल्शियम का सोर्स हमारा, ये देखिए नेचुरल कैल्शियम का सोर्स जो है हमारा, ये है स्टोन डस्ट। ये पत्थर जो होते हैं पहाड़ों में, जिंदा पत्थर, उनका पाउडर होता है ये, और ये इसमें से कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों चीज़ें प्लांट को अवेलेबल हो जाती है इजी फॉर्म में, और प्लांट आपका बहुत बढ़िया चलता है। सॉइल भी वेल ड्रेन हो जाती है, जिससे इसकी रूट्स सड़ती नहीं। तो एक भाग हम इसमें ये मिलाते हैं, 7 भाग मिट्टी, एक भाग ये मिलाया हमने। और तीसरी जो अहम चीज़ है एक, वो है हमारी नीम खली। नीम खली किस लिए डाली जाती है, इसका आधा पार्ट हम नीम खली का जो भी मेज़रमेंट लेंगे उसका हमारा ये मेज़रमेंट है, तो इसका हमने हाफ पोर्शन नीम खली का लिया। नीम खली किस लिए होती है दोस्तों? नीम खली इनकी जड़ों में जो फंगस की समस्या आती है, जैसे कई बार बरसात के टाइम में पानी ज़्यादा गिरने से इसमें फंगस की समस्या आ जाती है, आपका पौधा मर जाता है। आप कहते हैं हमने सब कुछ दिया फिर भी पौधा चला गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत हेल्दी फूड खा रहे हों और हमें बीमारी ना लगे। बीमारी कहीं ना कहीं से किसी रूप में आ जाती है, तो उससे बचने के लिए कुछ हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। तो उसी इम्यूनिटी, मिट्टी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेचुरल फॉर्म में हम ये नीम खली लेते हैं। नीम खली ले लिया हमने, ये हमारी 2 चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। अब तीसरी जो है सबसे बड़ी चीज़, वो हमने क्या लेना है, इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, जो मल्टी न्यूट्रिशन है। मल्टी न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? गोबर खाद से नहीं बन पेगी आपकी, और ना ही वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। वो मिलेंगे लीफ कंपोस्ट, यानी पत्तों की खाद से। पत्ते क्या है कि अलग अलग प्लांट्स के पत्ते हैं, उसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है, हम बनाते हैं, और उसमें क्या होता है कि हर तरह के न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। तीसरी बात रहती है इसमें कि जो बैक्टीरिया है उससे बनाया जाता है, तो बैक्टीरिया इसको अलग अलग न्यूट्रिशन को डिकम्पोज करके और ऐसे ब्रेक डाउन कर देता है कि वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है और प्लांट इजीली ले सकता है। तो ये हमारा लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट का कितना पार्ट लेंगे आम लगाने के लिए, ये देखिए लीफ कंपोस्ट का हम इसमें एक ही पार्ट लीफ कंपोस्ट का लेंगे। अगर लेना है तो ये लीफ कंपोस्ट हमने एक पार्ट ले लिया। अभी हमने 3 चीज़ें मिला दी, इसके में अब कुछ मिलाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे, देखिए कि ये पूरी तरह से पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाए। अब ये प्लांट के लिए बिल्कुल सुपर फूड तैयार हो गया है, बैलेंस डाइट हो गया इतना बराबर मात्रा में डाल करके, और ये सारी चीज़ें इसमें नेचुरल फॉर्म में मिल गई। हम इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप घर में लगा रहे हैं और केमिकल में उगाएंगे तो मार्केट और घर वाली चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इसलिए घर में अगर कोई चीज़ उगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप केमिकल के साथ ना उगाएं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आप केमिकल से उगा रहे हैं तो उससे बेटर तो ये रहेगा कि आप मार्केट से ख़रीद के खा लें। तो केमिकल का इस्तेमाल ना करते हुए हमने पूरी तरह से नेचुरल जीवाणु वाली मिट्टी हमने ये बना दी। अब ये देखिए बिल्कुल मिक्स होकर के मिट्टी तैयार है, पूरी तरह से मिट्टी तैयार है हमारी। अब इस मिट्टी को हम जो नर्सरी से आप पौधे लाएंगे उसमें इस मिट्टी में रखे, जैसे कि हमने वैसे हमने लगाया हुआ है, इस तरह से इसको लगा देंगे और इसमें पानी एक बार अच्छे से डालेंगे। इसके बाद हमें पानी का ख्याल रखना है। पानी की बात करें तो हमारे पानी का जो है मात्रा बहुत कम होनी चाहिए आम के अंदर। जैसे कि देखते हो आम के पेड़ दूर दराज स्थानों पे लगे हुए हैं, उस पर रोज़ पानी नहीं दिया जाता है, पानी में बिल्कुल डिप नहीं रखा जाता है। तो ये इसी तरह से घर में भी आप लगाते हैं तो ख्याल रखिए कि पानी की मात्रा बहुत अधिक ना हो। जब तक डिमांड ना करे प्लांट तब तक आपने पानी नहीं देना, अदरवाइज़ ऐसे पानी देंगे तो भी आपका प्लांट मर जाएगा। इसकी रूट्स ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं करती। तो आपने ये इस तरह की मिट्टी बनानी है, उसमें पौधा लगा देना है और टाइम से गुड़ाई करनी है। अब क्या है, ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए क्या करें? जैसा कि हमने पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद हमें पानी का ख्याल रखना है। और इसके जैसे पौधा हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लगे कि भाई इसके अंदर सर्वाइव कर गया और फूल आने शुरू हो जाएं, तो फूल को ज़्यादा से ज़्यादा फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? हमने तो ये बेसिक न्यूट्रिशन डाल दिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डाला जाता है जब हमें ज़्यादा फ्रूटिंग रोकनी है। तो उस फ्रूटिंग रोकने के लिए हमें ज़्यादा, ये देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि 100% बायो है, मतलब हमने
इसको बैक्टीरिया कल्चर में बनाया हुआ है। इसको 1 लीटर को 4 लीटर पानी में घोल करके और फिर इसको, जैसे कि इतना बड़ा पौधा है तो इसमें हम 1 लीटर डाल देंगे। 40 से 50 दिन में हमें एक बार डालना है, ताकि जो हमारी ये फ्लावरिंग देख रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इस फ्लावरिंग के ना रुकने का कारण क्या होता है? एक तो न्यूट्रिशन की कमी होती है, हम न्यूट्रिशन डालते हैं। इसके बाद आपने वाटरिंग का ख्याल रखना है कि न्यूट्रिशन डाल दिया और वाटरिंग ज़्यादा करते रहेंगे तब भी ये फल आपको कन्वर्ट नहीं होगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपके गार्डन में इनका पॉलिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। पॉलिनेशन होगा तभी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। पॉलिनेशन के लिए हमारी जो मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं और कुछ और इंसेक्ट हैं जो इनका पॉलिनेशन आपस में करते हैं मेल फीमेल का, तब जाके फ्रूटिंग बनती है, सब्जियों में भी और फल में भी। तो अगर आपके बाग में या गार्डन में इस तरह की मक्खियाँ नहीं आ रही हैं आजकल, जैसा कि देखा जाता है कि आमतौर पर नहीं होती हैं, तो उसको अट्रैक्शन के लिए क्या करना है? कुछ मेडिसिनल प्लांट आपने लगाने, कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगाने आसपास में, ताकि जो वो पॉलिनेटर्स हैं वो नेचुरल रूप से अपने पॉलिन ग्रेन इकट्ठे करने के लिए आएँ और आपके इन फूलों पर भी होकर के जाएंगे। तो क्या होगा कि इनका पॉलिनेशन नेचुरल रूप से हो जाएगा और फ्रूटिंग से आपका पौधा भर जाएगा। फिर आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि हमारे फल नहीं रुकते। तो ये ज़रूर करिए पौधे के साथ। अगर अच्छा फल आपने लेना है तो 40 से 50 दिन में ये न्यूट्रिशन दीजिए। और आसपास जो है फूलों वाले या मेडिसिनल प्लांट्स रखना है आपने। तो दोस्तों, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक लगाइए, ऑर्गेनिक उगाइए। तो उसके लिए ऑर्गेनिक खाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप NPK डालते हैं, यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, बहुत सारे लोगों का एप्सम साल्ट डालते हैं, और क्या होता है कि प्लांट आपका मर जाता है। नहीं मरता है तो जो केमिकल से उगाया हुआ फिर वही खाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए आप केमिकल फ्री ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करें। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, किसी तरह की जानकारी चाहिए हो, तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी तरह की जानकारी के लिए भी कॉन्टैक्ट